बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आश के आनंद की। धर्मदास, तुम बूझ देखो भेद सद्गुरु अगम है। तीन लोग अध्याय कारण वेद शास्त्र सो कहे। बूझ देखो अंग सब में आयो तोरण फंद को, हंस को मुक्ताय यम से मेटी हो दुख दंड को। सद्गुरु शब्द अपार, वार पार कोई ना लहे। हंस शब्द आधार, ताहे मुक्ति पाछे फिरे। चार खान में भ्रमता मनुष्य बनिया आए। ये संसार एक कैद खाना है। अगर आप महापुरुषों की वाणी पर थोड़ा चिंतन करेंगे तो इस संसार की असारता समझ में आती है। साहब ने उग्र गीता में हर अध्याय का निष्कर्ष निकालकर अर्जुन को, धर्मदास को समझाया। कह रहे 10वें अध्याय में महाभाव अर्जुन सुन भाई, 10 अध्याय को हम अर्थाई। विभूति योग में तुम्हें सुनाऊं, सकल रूप तुम्हें वर्ण सुनाऊं। जल थल पूर्ण में ही व्यापी, कीट पतंग सर्व में आपी। कह रहे हैं जल थल आदि सब में मैं व्याप्त हूं। विराट रूप दिखाया तभी भी ये बात बोली थी। देखना आप साहब की यहाँ पर जो विवरण दे रहे हैं कितना सटीक है। मेरी गति मति कोई न जाने, सवै सृष्टि नारायण माने। कह रहे मेरी गति कोई भी नहीं जान पा रहा है। सभी सृष्टि को नारायण की सृष्टि कह रहे हैं। ऋषि मुनि देव देवता आदि उन्हें मेरी गति नहीं जानी। ये निरंजन बोल रहा है, वासुदेव कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरी गति को वो नहीं समझ पाए। मैं तो गतिमत सबकी जानी, व्याप रहूं मैं सकल जहानी। देवी देवता आज जो मैं ही, ऋषि मुनि सृष्टि अवतारण ले। मोहते अधिक और नहीं कोई, सबकी आदि करा रच सोई। पिता की खबर पुत्र नहीं जाने, कैसे पिता की आदि बखाने। आदि अंत को मेरी पावे, जग रचना सब पुत्र कहाए। विभूति रूप संक्षेप जो कहिया, अर्जुन पूछ कृष्ण पुन लैया। सब व्यवहार विभूत सुनाऊं, रंचक मुँह से कृष्ण दुराओ। कहा विभूति योग को मुझे ठीक तरह से समझाओ। कृष्ण कहे सुन कुंती कुमारा, तो से कहूं सकल विस्तारा। पहले सकल ज्योति जग जो है, शशि सूर्य की किरण सोई। सूर्य रूप मेरे हैं भाई, बोला वो मैं हूं। अब इसका आपको तात्विक अर्थ बोलूंगा, आगे समझना। दूजा भाव जनाओ का ही, शीतल पूर्ण निर्मल चंदा। मैं ही यह रूप आनंदा। बोला सूर्य भी मैं हूं, सूर्य का तेज मैं हूं, चंद्र की शीतलता भी मैं हूं। बलिदान यज्ञ जो ठानो, 52 रूप मेर पहचानो। जो मैं 52 अवतार लिया था वो भी मैं ही हूं। सिरसा पवन सभी सुखदाई, मैं ही पवन रूप हूं भाई। 4 वेद में साम जो वेदा, मेरी रूप सुनो तुम भेदा। व्यास रूप मेरो है भाई, नारद भाव धर्यो में आई। देवन माए इंद्रपुन मैं हूं। ये अर्जुन देवताओं में इंद्र मैं हूं। अब देखना, हाँ। दानी बलि राजा सो मैं हूं। विस्तर माह वास की हम ही, सर्पों में वास की मैं हूं। ईश्वर मान महेश्वर हम ही, इंद्री भुक्ता मनसो मैं ही। राजन माह राज करो मैं ही, राजाओं में राजा मैं हूं। मृगन माँ सिंह गति मेरी, वृक्षन में पीपल मोह बेरी।
नदी माँ हम ही हैं गंगा, समुद्र रूप में लहर उतंगा। नदियों में गंगा मैं हूं, ये निरंजन बोल रहा है। मुनिवर कपिल हम ही हैं भाई, परशुराम योद्धा हो भाई, परशुराम भी मैं हूं। नरसिंह रूप जो मेरो होई, रामचंद्र तन रूप जो सोई। दत्तात्रेय आनंदित रहूं, ऋषि ऋषिन मध्य पराशर अहूं। ऋषियों में पराशर मैं ही हूं। जल जीवन जल साय कहाई, मेरो रूप स्वभाव रहाई। ज्वारन में मैं जुआ कहाया, जुआरियों में मैं ही जुआ हूं। आप देखो जितनी भी चीजें हैं, एक कामी अगर काम कर रहा है तो आनंद की अनुभूति कर रहा है, वो भी मन ही तो कर रहा है ना। देखो टेक्निकल बात, वो भी तो मन ही है ना। जो दुष्टों में दुष्टता कर रहा है वो भी तो मन है ना। दुष्टता में ही वो आनंद को अनुभव कर रहा है। जुआड़ियों में जुआ मैं हूं। जहलक जग में होए लड़ाई, मेरो रूप लड़ाई भाई। लड़ाई भी मैं हूं। जब आपको लड़ाई आदमी करता है तो आप एक चीज देखना, वो क्या करता है, वो इतना मजा आता है लड़ाई करने का, उसको कहता है अभी करो। ये कहां से प्रेरणा होती, मन ही तो किया, मन ही तो किया ना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इन सब चीजों में, निंदा में निंदा रूप में हूं, पापियों में पाप में हूं। तब भी दुनिया नहीं समझ पाए भाई। पाप अपन धारो दुई देही, कर्म धर्म रचना है यही। शंकर रूप मोर है भाई, मृत्यु काल में रहो समाई। जग रचना विभूत मेरी होई, जल थल में मैं रहो समोई। कह लग वर्णो वर्ण बखानो, सब वसुंधा में मोहि जानो। मोह छोड़ कोई और न दूजा, तीन लोक में मेरी पूजा। देवी देवता पूजा लावे, सो सब पूजा मोह कहलावे। विभूत रूप अध्याय है 10वां, यह लग भाव बताऊं 10वां। अब साहब कमिट दे रहे हैं, सुनो सुनो। यानी ये मैं हूं, इसका मतलब है हत्याओं में हत्या मैं हूं। सीधी तो बात है ना। चोरों में चोर मैं हूं, जुआड़ियों में जुआ मैं हूं, कामियों में काम मैं हूं, और विषधरों में वासुकी मैं हूं। वाह। अब साहब कह रहे हैं, अर्जुन कहे कबीर सुनो चितलाई, धर्मदास तुम्हें लेह अर्थाई। तीन लोक नायक भगवाना, तिनका पुरुष दीन रसदाना। ताते क्रीड़ा करे आनंदा, खेल अलग खेले गोविंदा। बस आप एक मन को समझ लेना, यह सब क्रियाएं मन ही की तो है। निंदा भी मन ही करे, अस्तुत भी मन करे। मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, वो है मन ही है। तीन लोग बाजी दे राखा, परपंची अपने मुख भाखा। साहब कह रहे हैं ये परपंची काल अपने मुंह से ही बोल रहा है। ये धर्मदास तभी भी दुनिया नहीं समझ रही है। देखो साहब की टिप्पणी कितनी सटीक है, कमिट कितनी टॉप दे रहे हैं। सत्य कहे सत्य भाव लखावे, कर प्रपंच जीवन भरमावे। जीव जो भूल मूल बीज के आई, इन पाया सब पुरुष के पाही। आत्मा परमात्मा से लाया है, ये इसकी नहीं है। बीज माह तें लोक जो फूला, आप ही जाने पुरुष ही तूला। कर अभिमान पुरुष बिसरावा, आप ही पूर्ण पुरुष कहावा। इस तरह अहंकार करके निरंजन परम पुरुष को भूला। संतों घर में झगड़ा भारी, आप देखो अंदर कितनी उठापटक चल रही है हृदय में। जब आदमी एक निश्चित ठान लेता है, कहता है अब कुछ भी नहीं है।
सर्व में व्यापक आप ही रही, पुरुष भेद नहीं काऊ से कहेगी। सब में यह है, लेकिन परम पुरुष का भेद किसी से नहीं कहता है। भेद कहे उजरे पुर तीनों, क्या मतलब है? भेद कहे उजरे पुर तीनों, कौन बताएगा? अंग्रेजी में रन शब्द है ना, उसके पता है कितने मीनिंग है? 200 कुछ मीनिंग है, पर जिस पॉइंट पर लगे तब उसकी मीनिंग है। ये क्या कह रहे हैं? ये भेद वो किसी को नहीं बोल रहा है। अगर ये भेद परम पुरुष का होए तो 3 लोग खत्म हो जाएगा, इसलिए ये छिपा कर रखा। अब मैं बताना चाहता हूं, अंत मतः सागत है, यही आदिशक्ति को इसने समझाया। पुरुष का भेद नहीं बोलना, परम पुरुष का। मन पुरुष भेद उच्छेद देवे, आप प्रगट आनी हो। वाह! अब यहां से कह रहे हैं कि मन पुरुष का भेद उच्छेद देता है, खुद आ जाता है आगे। कैसे? देखो कितनी ताकत है इसमें। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। आप तो एक फैसला करके बैठते हैं ना कि प्रभु का ध्यान करना है, अगले पल वो क्या रंगत कर देता है, कहां से कहां पहुंचा देता है, आप तो जान ही नहीं पाते गया कहां में। उच्छेदने का मतलब है उछालना। अगर आप भक्ति में बैठेंगे, पुरुष भेद उच्छेद देवे। थोड़ा उदाहरण देता हूं। मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब से आपने नाम पाया, आपके पास एक अध्यात्म शक्ति है। चाहे आप इसको बोल पाएं या न बोल पाएं, अंदर से आपकी आत्मा को ये बात समझा चुका हूं। ठीक है? आत्मा को में कुछ भी चीज आहूत नहीं करना है। आत्मा परिपूर्ण है। मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। ऐसा नहीं था कि नाम के पहले आपकी आत्मा कुछ नहीं सोच रही थी, तब भी सोचती थी। लेकिन मन उस समय ये कहता था ये तुम्हारा ख्याल है, वहां भ्रमित कर देता था। अब नाम के बाद एक चीज आपके पास आई। आप क्यों अलग महसूस कर रहे हैं बताएं? नाम के बाद आप एक चीज अलग महसूस करते हैं। वो अलग महसूस करने वाली चीज वाणी में नहीं आएगी। सबसे पहले आप एक चीज महसूस करते हैं, वो क्या है? चेतना। आप चेतन हैं, ये मामूली चीज नहीं है। दूसरी बात, जो ये मन पूरी दुनिया को नचा रहा है, आप इसके भेद और रहस्य को समझ रहे हैं। कहूं कुछ कहा न जाए, आप ये अंदर से पूरी तरह से समझ रहे हैं, बिना कहे कि नाम से पहले मेरी स्थिति क्या थी, मैं कितना गुम था, अब मैं प्रकट और कंसंट्रेट हूं। आप ये चीजें जानते हैं। पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये इतना शातिर है कि 24 घंटे हमला करता है। क्या करना चाहता है? आपको विस्मृति में ले जाना चाहता है। इसका लक्ष्य है तुम्हें पुनः उस स्थिति में पहुंचाऊं। ठीक है? इसके पास संकल्प तो मन ही है। अब देखो कैसे पुरुष भेद उच्छेद देता है। बस क्या कहूं कुछ कहा न जाए, कबीर साहब ने भी बोला है। कहे कबीर ये सहन गुंगा तणी होए गुंग तो समझ आए। साहब कह रहे गुंगे वाला इशारा है, ये गूंगे वाला इशारा है, बस समझ जाओ। इसलिए कबीर साहब वाणी में क्या बोल रहे हैं पता है? एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं।
उसको समझना। 14 अरब अरब कबीर है भाका, पर सार शब्द बाहर न रखा। कहा 4 माह जिम बरसे मेहा, एतत् शब्द कहा विधेया, पर का कहूं कुछ कहा न जाई। ना कुछ कहा ना बाकी रखा। कह रहे धर्मदास 4 महीने लगातार अगर बरसात गिरे, जितनी पूरी पृथ्वी पर बूंदें गिरती है उससे अधिक मैंने शब्द कहे, पर मैं फिर भी नहीं बोल पाया। देखो कितनी टेक्निकल बात है। कह रहे मैं उस तत्व को फिर भी नहीं बोल पाया हूं। कहे कबीर सैन गुंगतनी, तुम्हें जो दिया है वो तुम अंदर से समझ लो, ये मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूं। कबीर साहब कवि प्रवर थे और कवियों में श्रेष्ठ कवि, वो ये बात बोल रहे हैं। वाणी का विषय नहीं है। सैन गुंगातणी, ये गुंगे का इशारा है, बस इशारा समझे। बोला हे धर्मदास, इस तरह ये बहुत शातिर है। साहब ने इस तथ्य को जितनी खूबी से बोला है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, थोड़ा सा मेरी इस बात की तरफ जाना, चिंतन करना। क्या दुनिया के अंदर इस मैटर को कोई उठा रहा है? इस सब्जेक्ट को कोई उठा रहा है? इस तथ्य पर कोई बोल रहा है? आप जितने भी प्रीचर हैं, मैंने एक बार, मैं 1 महीना एक कमरे में रहा, 1 महीना पूरा। मैं बाहर की दुनिया में नहीं था। सच ये है कि मैं टीवी में भी नहीं उलझना चाहता और मैं मोबाइल में भी नहीं उलझना चाहता। इनको झंझट समझता हूँ। कंसंट्रेशन इनमें ड्रॉ नहीं करना है अपना, ठीक है ना, इसमें विड्रॉ नहीं करना है। बाकी ऐसी चीज़ नहीं, सब चीज़ फंक्शन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ जब मुझे न्यूज़ सुनना होता था तो मैं बुलाता था किसी को, टीवी लगा। आप सोचें, और क्रिकेट देख लेता था कभी कभी, कि मुझे टीवी से कितनी एलर्जी थी। कोई बड़ी बात तो है नहीं। प्रथम जब यहाँ मोबाइल आया तो मैं भोपाल से पहले मोबाइल यहाँ लाया था, तब जम्मू कश्मीर में मोबाइल नहीं था। BSNL में एक डॉक्टर था बहुत बड़ा, उसने मुझे वो मोबाइल लेकर दिया। वो मैंने मैसेज कैसे सेंड करना है, कैसे रिसीव करना है, इसको कैसे फंक्शन करना है, लोगों को दिखाया। तब यहाँ मोबाइल था नहीं। जम्मू कश्मीर भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में काफ़ी पीछे हैं। यहाँ इंटरनेट बहुत बाद में पहुँची है, ऐसा नहीं था। तो वो जो 1 महीना था, मैं बिल्कुल एकांकी था। उस कमरे में टीवी थी और कुछ नहीं था। मैं कहीं बाहर नहीं जाता था, उसी में था। तब मैं टीवी देखना प्रारंभ किया। पहले मैं उस टीवी को देखने के लिए एक आदमी को बुलाता था। बस वो एक आदमी मेरे साथ था जो मेरा भोजन, बाकी चीज़, ये चीज़ देखता था। तो कभी कभी क्या होता था, वो चला जाता था कुछ बाज़ार में सामान खरीदने या कुछ लेने देने, इतने में टीवी चली जाती थी। फिर जब लाइट आती थी तो मुझे ये नहीं पता था, ये बहुत पुरानी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये 2017 की बात बोल रहा हूँ, 20 से 17 की बात बोल रहा हूँ, बहुत पुरानी लंबी बात नहीं है ये। यानी मुझे इससे इतनी एलर्जी थी। खेल इस दुनिया में क्या देखना, घट में खेल हो रहे हैं। जब वो वापस आता था तब उसको मैं कहता था, यार ये टीवी चली गई, लगा। उस बंदे ने मुझे टीवी अपान करना नहीं बताया। क्या उसका स्वार्थ नहीं था? वो सोचता था इसी बहाने गुरुजी मुझे बुला लेता है। उसका स्वार्थ कितना था कि इसी बहाने मुझे बुला लेते हैं। तो कभी कभी जब अचानक जाए तो मुझे थोड़ी झीक बनाया। मैं कहा उस पर क्यों डिपेंड होना। फिर मैं खुद वो ऑपरेट करने लगा। उस ब्लैक होल में केवल आत्मा सेफ है, बाकी सबको डिस्पॉल्व करता है, ठीक है।
जितने एलिमेंट हैं पूरों को डिसॉल्व कर देगा, आत्मा को नहीं। इसको कहते हैं निरंजन का खप्पर। महाप्रलय में सभी जीवों को अपने खप्पर में छिपाता है, पर इसको कबीरपंथी भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो वहां गए नहीं। बिन देखे उस देश की बात करे सुकूर, आप तो खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। सुनो, मेरे मुंह से आपने एक बात और सुनी होगी, कि इस ब्रह्मांड में मुझसे अधिक कबीर आइडियोलॉजी को जानने वाला कोई नहीं है। ये जिन्होंने सुना हो वो हाथ खड़ा करे। मैं अधकच्ची बात नहीं बोलता हूं, जो इससे सहमत है वो हाथ खड़ा करो। इसलिए तो नहीं हाथ खड़ा किया तो कि आप मेरे शिष्य हैं, हाँ? सुनो, तो वो सभी जीवों को लेकर सतलोक के द्वार तक जाता है, अंदर प्रवेश नहीं है, उसको रेस्ट्रिक्टेड है। परम पुरुष को प्रार्थना करता है, मुझे द्वार खोलो, आने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो भी उब जाता है, आप नहीं देख रहे मन भी उब रहा है नहीं। तब परम पुरुष का फरमान होता है, निरंजन लौट जाओ, तुमने 14 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य मांगा। ये निरंजन को सजा मिली है, ठीक है, इसलिए सुख दुख को मन ही तो अनुभव कर रहा है। सिर्फ आत्मा ब्रह्मा विषय ये कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं, आत्मा परे है। फिर आता है, फिर सृष्टि करता है, वही है ब्लैक होल, उसको कहते हैं निरंजन का कप्पर। ये वैज्ञानिक भी नहीं जान रहे, हम जान रहे हैं, ठीक है। रुको, डॉक्टर साहब आप पीएचडी हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे जवाब ठीक देना। ग्रेजुएट को क्या समझते हैं आप अपने आगे? उत्तर बिल्कुल सच्चा देना। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ, सही बात है ना? बिल्कुल सही बात। क्यों कुछ नहीं समझते हो? सच में कुछ नहीं है वो। जब पीएचडी पहुंचेगा तो फिर उसको भी पता चलेगा कि वो कुछ नहीं था। वेरी गुड, क्योंकि वो अभी एजुकेशन का टॉप नहीं है, वो एक मिडिल है। इस तरह पर घमंड, ऐसा तो नहीं कि बीए वालों को आप ऐसी इन भावना से देखें कि बिल्कुल बेकार है, ऐसा तो नहीं ना। लेकिन अपने समकक्ष उनको काफ़ी डाउन महसूस करेंगे नहीं, ये अहंकार है या वास्तविकता है? इस तरह दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों को भी मैं ऐसा महसूस करता हूँ, ठीक है। मैं किसी से कुछ नहीं सीखता, नहीं सीखता। मैटर है, डार्क मैटर आकाश तत्व है। आकाश से ही फिर वायु उत्पन्न हुई है, वायु से फिर अग्नि, अग्नि से फिर जल, जल से फिर पृथ्वी। वो सही कह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि डार्क मैटर कहां से पैदा हुआ है। वो ज्यादा से ज्यादा यहां तक पहुंच गए हैं, द डार्क मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। लेकिन हु क्रिएट द डार्क मैटर वो नहीं जान पाएंगे। वो अंधकार एक तत्व है, आकाश का रंग काला। इसलिए बहुत लंबी बात है, मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं वहां, अच्छा टाइम भी हो रहा, उठना है। एक लड़का था, बड़ा भद्रवेश, सौखे और अच्छे घर का, रंग रूप से भी लग रहा था, लेकिन बालक उसमें अभी मासूमियत थी। मैंने उसको बोला, नाम ले रहे हो? बोला हाँ। घर में कोई नाम लिया? बोला अभी नहीं। तुम्हें विश्वास है? बोला पूरा। मैंने कहा विश्वास क्या है? बोला आप ईश्वर हो। सुनना, मैंने बोला ये तुझे कैसे पता चला? बोला दादू बोला। मैं कहा दादू मेरा नाम ही है? बोला नहीं, पीछे बैठा हुआ है वो, आज नाम ले रहा है। उस लड़के ने क्या बोला? मैं बोला तू तो फिर दादू से सीनियर हो जाएगा, पहले तुझे नाम मिल गया, चाहे एक ही बैच के हो, लेकिन जिसका नाम ऊपर वो सीनियर हो जाता है ना। तो मैं वो पंडित जी को खड़ा किया। पंडित जी पता है क्या बोला? गुरुजी मैं काशी संस्कृत विद्यालय में आचार्य हूँ, पीएचडी हूँ।
अपना संस्कृत से आचार्य MA, बोला मेरा रिस्पेक्ट 6-7 डिस्ट्रिक्ट में है, मुझे 6-7 जिलों में बहुत मान्य मानते हैं। मैंने बोला आपने बेटे को कैसे कह दिया कि ईश्वर है? बोला सुनो गुरुजी, उसका तर्क, ये अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्रसंग आया ना, बोला गुरुजी इंसान की खोपड़ी में इतना नॉलेज नहीं हो सकता, आपको 3 साल मैंने सुना है, ऐसे नहीं आया हूँ मैं, चौथेपन में आया हूँ आपके पास, मेरा इष्ट काशी, मैं उसको दरकार करके आपके पास आया और चौथेपन में आया हूँ, लास्ट स्टेज में। मैंने आपको बहुत रिसर्च किया, इतनी इंसान की खोपड़ी नहीं चल सकती, इतनी चीज़ें ब्रेन में नहीं आ सकती, इतने कॉन्फिडेंस से इंसान नहीं बोल सकता है, और इतने तथ्यों को इतने विश्वास से नहीं, जो मैंने आप में पढ़ी चीज़। इसलिए महाराज आप किस जाति के हो मुझे ये नहीं पता है, पर मैं ब्राह्मण हूँ और काशी का विद्वान पंडित हूँ, आपके चरणों में आया हूँ। उस पंडित ने ये जवाब दिया, ये मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, मैं अस्तुत निंदा को बरोबर मानता हूँ, ये तुम्हारा मन ही अस्तुत कर रहा है, तुम्हारा मन ही निंदा करता है। अस्तुत निंदा ना ही जिन बैरी मित्र समान, कह नानक सुन रहे मना मुक्त ताहे को जान। ये लोग कहते भी हैं मन माया में फंसे हैं, लेकिन व्याख्या नहीं। आपकी आत्मा ठीक से जानती है कैसे बंदे हैं, सब जानती है, 24 घंटे आत्मा को उलझन में रखा हुआ है। इसलिए साहब ने कहा तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी। सबसे पहली बात नामदान देने के बाद इसके शिकंजे से आपको छुड़ाया, ठीक है, पर अभी आप देही में है, माया भी है साथ में, लेकिन आप पंडुबी में हैं। अब मत डरो, बड़े बड़े समुद्री तूफान आते हैं, आपको पता है कितने कितने फीट ऊंची लहर जाती है, 200-200 मीटर, कितना? ये जो हमारा आश्रम है ये 15 मीटर हाइट है, सोचो 200 मीटर कैसा होगा। इतनी प्रलय काल में इतनी भयंकर लहरें आती है। तो कह रहे हैं मन पुरुष भेद उच्छेद देवे, आप प्रकट आने हो, खुद प्रकट हो जाता है, आपका ध्यान हटा देगा। जन्म जन्म भय कीन मूर्छा कर्म अकर्म का, जीव सतावे काल, नाना कर्म लगा के आप चलावे चाल, कष्ट देव पुण्य जीव को। चाल खुद चलाता है और तकलीफ देता है इस आत्मा को। इस समय पता है आप कैसे हैं, पहले दोनों मिले हुए थे, आपको अपने में डिसॉल्व करके रखा था, अभी अलग है मन और अलग है आत्मा, फाइटिंग बरोबर चल रही है, ठीक है। पहले आप वही थे, अब ये हो गया है, हमने काम अलग अलग कर दिया है, गुरु ने आत्म रूप लखाए हो, इसलिए इससे फाइटिंग जोरों से चल रही है, कभी वो ऊपर कभी आप ऊपर, ये उठापटक जारी है, कभी कभी गिरा भी देता है। तो कह रहे सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार का एक धक्क दरार। एक बात और बताता हूँ, पूरी रात भी बैठोगे उबने नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी वजह अध्यात्म शक्ति 3 चीज़ों से निकलती है। वाणी, पहला वाणी, दूसरा दृष्टि, तीसरा कंसंट्रेशन से फिजिकल रेज निकलती है। अब मैं जब चला जाऊंगा यहाँ माहौल और हो जाएगा, ठीक, ये घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट है। तो इस तरह बंधु, ये रहस्य दुनिया के कम लोग जानते हैं, इस तरह सब उलझे हुए हैं।